नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में और इस बैठक को लेकर के कई उम्मीदें भी हैं, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और इस बैठक में चाहे वो संयोजक का मसला हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, इन तमाम मसलों पर मंथन किया जाएगा। तो पहले दिन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। INDIA गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हुए हैं। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि फिलहाल गठबंधन के 6 से ज्यादा नेता PM पद की रेस में हैं और उनकी पार्टियां PM पद पर दावा ठोक रही है। वहीं संयोजक पर जारी विवाद के बीच बैठक में 11 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का ऐलान हो सकता है। हालांकि बड़ी जानकारी यह भी निकल करके सामने आई है कि INDIA गठबंधन के लोगो जारी करने की आज संभावना नहीं है। कई सुझाव के बाद बदलाव कर लोगों का अनावरण होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कई मसलों को सुलझाने की कोशिश से की जाएगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, राज्यवार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आप भी लगातार इस बात को कह रही है कि सीट शेयरिंग पर तस्वीर जो है वो साफ हो जानी चाहिए। वहीं बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पहली बैठक हुई थी। संयोजक के नाम पर चर्चा है। क्या नीतीश कुमार को इस बैठक से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम मसलों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर के और साथ ही कई ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन राज्यवार अगर बात करें तो उनमें बनती नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो ऐसे में राज्यों में भी किस तरीके से समन्वय होगा और कैसे जो राज्यों के हालात है उससे इतर हट करके केंद्र के लिए, केंद्र की सरकार बनाने के लिए एक साथ ये तमाम लोग आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लेकर के जानकारी मिल रही है, पहले ही ये जानकारी मिल रही थी कि इस बैठक से लोगों का जो स्वरूप है वो साफ हो जाएगा कि किस तरीके का लोगो होगा, उस पर सहमति बन जाएगी। लेकिन पहला ही पेच लोगों पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई दल हैं, कल भी बैठक हुई थी, कई सुझाव आए होंगे और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल लोगों का अनावरण नहीं किया जाएगा। यानी कि उसमें देरी जो है वो नजर आ रही है। यानी कि दल ज्यादा है तो उनकी अपनी अपनी राय भी है और उन रायों को एक साथ एकजुट करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिस लोगों के बारे में हम जानकारी दे रहे थे कि अनावरण को लेकर के जो संभावना जताई जा रही थी कि आज लोगों का अनावरण होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुंबई से निकल करके सामने आ रही है कि INDIA के लोगों का अनावरण आज नहीं होगा। प्रतीक चिन्ह के अनावरण की संभावना आज नजर नहीं आ रही है। नए सुझाव आने की वजह से बदलाव होगा, इसलिए आज अनावरण की संभावना नजर नहीं आ रही है। गठबंधन के लोगों का अनावरण नहीं होगा। तो उसके रंग रूप में, डिजाइन में कहीं ना कहीं अलग अलग सुझाव आए हैं और इस लिहाज से माना जा रहा है कि लोगों का अनावरण नहीं होगा अभी। और चलिए इस पूरी खबर पर मुंबई से सहयोगी अशरफ और प्रशांत पांडे जो रहे हैं। सबसे पहले अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ, अगर इस बैठक की अगर बात करें तो क्या फिलहाल हलचल है और क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तस्वीर साफ हो रही है? देखिए, ये अब से कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू होने वाली है। यहाँ से फोटो ऑप के लिए बुलाया गया है कि बैठक शुरू होने से पहले औपचारिक रूप से फोटो ऑप के लिए बुलाया जाता है। फोटो सेशन होता है तमाम बड़े नेता, उसके बाद बैठक शुरू होगी और उस बैठक में ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसको लिया जाएगा, कन्वीनियर कौन होगा, समन्वय कौन होगा, क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए, ये तमाम पहलू हैं। उन सब पर यहाँ पे अंतिम मोहर लग जाएगी। हाँ, एक चीज और साफ हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत ने साफ कर दिया है कि लोगो जो है विपक्षी गठबंधन INDIA का आज जारी नहीं हो रहा, इसमें भी समय लगेगा, अभी बातचीत चल रही है। तो ये बहुत साफ हो गया कि जो एक सस्पेंस बना था लोगो कब जारी होगा, वो उन्होंने साफ कर दिया कि लोगो अभी जारी नहीं हो रहा है, इसमें अभी समय लगेगा। बातचीत लगातार जारी है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों
को लेकर है कि वो किस तरह का हो, उसमें क्या चिन्ह होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तमाम बातें चल रही हैं। आज की जो बैठक है, इस बैठक में अब उम्मीद की जा रही है कि सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी INDA विपक्ष के गठबंधन में, क्या फिर से उनको समन्वयक या कन्वीनियर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या उनको कोई और अहम जिम्मेदारी दी जाती है। ये सब सवाल हैं जिनका आज दोपहर तक का ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बैठक अब शुरू होगी, लगातार लंच तक जारी रहेगी और लंच के बाद फिर औपचारिक रूप से विपक्ष के जो गठबंधन के नेता हैं वो आज की बैठक में क्या क्या हुआ उन सब फैसलों का जवाब देंगे। जी चलिए अशरफ बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर पीएम के चेहरे की अगर बात की जाए तो ये संख्या भी इस INDA गठबंधन में बढ़ती जा रही है, करीब अब 5 से 6 तक पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है कि पीएम के चेहरे पर भी कोई चर्चा होगी, कोई तस्वीर निकल करके सामने आ पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोगों और जो है पीएम दावेदार का चेहरा, ये दो महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन अब ये जानकारी मिल चुकी है कि ये चर्चाएं करने के लिए इनके पास कई ज्यादा समय है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक लोगों और पीएम के चेहरे को लेकर के चर्चा नहीं की जाएगी। पहले ये अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। देखिए इनका साफ तौर पर रणनीति एकदम साफ है कि चुनाव अगर जब भी आता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, किसके पाले में, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, किसका कितना कैंडिडेट किस इलाके में खड़ा होगा। तो इन चीजों को लेकर के आने वाले दिनों में मनमुटाव ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो, क्योंकि बैनर काफी बड़ा हो चुका है। 64 से ज्यादा नाम जुड़ चुके हैं, 28 दल यहाँ पर हैं और ऐसे में अगर राष्ट्रीय या फिर राज्य की बात की जाए, जब चुनाव नजदीक आए तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी और इसी के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो अगर राज्य स्तर पर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उस पर वो वर्कआउट करके उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे। ये सबसे पहले चर्चा इस विषय पर करेंगे। साथ ही संयोजक कौन होगा उस नाम पर जो है चर्चा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण कि किस तरह से एनडीए को घेरना है, उनकी नीतियां किस तरह से देश में है और कहां-कहां पर उनकी कमजोरियां हैं वो जनता के सामने रखना है। संयोजक की हम चर्चा कर रहे हैं, खास करके इससे उम्मीदें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी जुड़ी हुई है और खास करके जो जेडीयू के नेता है उनकी भी जुड़ी हुई है कि नीतीश कुमार को क्या मिलना है इस बैठक में। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी किस तरीके की होगी? उम्मीदें जो लेकर के नीतीश कुमार गए हैं वहां पर, वो उम्मीदें पूरी होंगी? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में लोकसभा सीटें अगर देखें तो 40 का आंकड़ा है। अगर आंकड़ों पर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र 48 है, उसके बाद आप बंगाल की तरफ देखेंगे 42, उसके बाद बिहार 40। तो ये आंकड़ों का भी खेल माना जा रहा है और ऐसे में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी आप देखें तो 243 सीटें हैं। वहां पर लालू प्रसाद यादव के खाते में कितना आएगा या फिर नीतीश कुमार के खाते में कितना आएगा, इसे लेकर के विवाद न हो, इस पर चर्चा जरूर होगी। संयोजक के नाम को लेकर के नीतीश कुमार का नाम जरूर दिया जा रहा था, लेकिन आप एक बात साफ कर ले कि इस बैनर के नीचे कई बड़े नाम हैं, साथ में चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम चर्चों पर इनका नाम और मत लेना, शरद पवार यहाँ पर है, तो जानना ये होगा कि किस नाम पर मुहर लगना है। एक मत जो है ये जुटाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इन्हें अपना बेस इतना स्ट्रांग बनाना है कि आगे चल करके सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद ना हो, क्योंकि इनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर एनडीए को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि देखिए जब से यहाँ पर बैठक का सिलसिला शुरू होना था 2 दिन पहले से बैनरबाजी जो है पूरे मुंबई में देखने को मिला। सबसे पहले बैनरबाजी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, इस तरह के बैनर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लगा। उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट जो सरकार में है उनकी तरफ से कई बैनर लगाए जा रहे हैं। वहां पर अभी हमने एक बैनर देखा जहां पर लिखा गया था कि शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने देंगे। बाला साहब ठाकरे के फोटो वहां पर लगाए जा रहे हैं, यानी बैनरबाजी का जो राजनीति का खेल है वो भी यहाँ पर खेला जा रहा है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन का मुद्दा एकदम साफ है, उनका टारगेट एकदम साफ है कि उनके बेसिक रूट्स जो है मजबूत करने हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब
चुनाव आएगा तो सीटों को लेकर के जो विवाद होता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद शुरू हो गया था। बंगाल में हमने देखा कि ममता दीदी तुलमुल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच कैसे विवाद हो गया। पंजाब में जो है आम आदमी और कांग्रेस आमने सामने। तो इन चीजों को आगे लेकर के दिक्कत ना हो, जो अभी एक मंच पे है वो बाद में बागी ना बने। तो इन सारी चीजों को कैसे हल किया जाएगा, प्राथमिकता उस पर दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो कमेटी का गठन किया जाएगा वो सभी के फैसले से किया जाएगा ताकि वो सक्षम रहे, वो नाम और ऐसे परेशानियों को सुलझाने में सक्षम रहे। तो बहरहाल बैठक का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मंच पर तमाम वो बड़े नाम हैं और जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ेगी कई चीजें, कई खुलासे होंगे। ममता बनर्जी ने अभी कुछ समय पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए फिलहाल अब इनकी जो तैयारी है वो एनडीए को घेरना और अपने आप को मजबूत बनाना, इनके आपस में कोई मनमुटाव या कोई झगड़े जैसी चीजें सामने ना आए, इस पर जो है सबसे चलिए बिल्कुल प्रशांत, तो इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की भी नजर इस INDI की बैठक पर टिकी हुई है। अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। बैठक करते रहेंगे, ये बैठक से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं और सबको कुर्सी चाहिए। कितने प्रधानमंत्री देश में बनेंगे? एक ही प्रधानमंत्री ना, और वो प्रधानमंत्री देश ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे, जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश का कहा जाए विकास किया है। वैसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये जनता ने तय कर लिया।